हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे होम्योपैथी जीवनदायिनी है। कैसे जीवनदायिनी है ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि होम्योपैथी जीवनदायिनी कैसे है। जीवनदायिनी का मतलब क्या है? जो हमें एक नई ऊर्जा दे, एक नया जीवन दे। अब ऊर्जा और जीवन किसको चाहिए? जो कमज़ोर है, जो जिसके पास ऊर्जा नहीं है, जो एकदम से अब बीमार पड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है, उसे चाहिए कुछ अलग से। अगर उसके पास डॉक्टर को देने के लिए अगर कुछ नहीं है, खेत गिरवी रख के डॉक्टर को पैसा दे रहा है, वो दवा करा रहा है, इलाज करा रहा है, उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसकी स्थिति क्या होगी? वहाँ पर अगर होम्योपैथी उसे सही कर रही है तो उसके लिए होम्योपैथी एक वरदान साबित होती है। ऐसे ही केस मेरे क्लिनिक में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति का आता है। वो व्यक्ति अपने पत्नी का इलाज करा के महंगे से महंगे जांच करा के थक जाता है। दवा दे के लोग थक जाते हैं, लेकिन उस महिला के घुटने का दर्द बिल्कुल नहीं ठीक होता है। शरीर दिन पर दिन फूलता जाता है। थायराइड की टेस्ट, ब्लड की टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सब टेस्ट करा के सब नॉर्मल रहता है। शरीर आखिर में फूलता जा रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कैसा क्यों। नॉर्मल तौर पे सब लोग जानते हैं कि जो हाई एंटीबायोटिक्स होती हैं, कहीं ना कहीं उनका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में होता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसका शरीर फूल रहा हो। अब मेरे क्लिनिक में आते हैं तो लंबा चौड़ा सब रिपोर्ट लाके हमारे पास रख देते हैं। मैंने रिपोर्ट को हटाते हुए उन महिला से सीधे पूछा कि आप बताइए कि आपको परेशानी क्या है? डॉक्टर साहब, मैं जीवन से थक गई हूँ, हार गई हूँ, अब मुझे कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, किधर भी एकदम से सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। अब नहीं लगता है कि मैं ठीक हो पाऊँगी, मैं एकदम थक गई हूँ। और ऐसे करके वो मेरे टेबल पे ऐसे झुक जाती हैं। चेहरे पे एकदम घोर निराशा, थकान, कोई एनर्जी नहीं, कोई उत्साह नहीं। मैंने कहा, जब आप थक गई हैं तो किस भरोसे से फिर आपने अपने खेत को गिरवी रखा है? किस भरोसे से बार बार अपने जो थोड़े मोड़े जगह ज़मीन बचा है उसको आप गिरवी रख के पैसे लेके आप इलाज कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? डॉक्टर साहब, जीना है तो दर्द को तो ठीक करना ही पड़ेगा। 20-20 रुपए की एक दिन की टैबलेट मैं लेती हूँ। क्या है कि जो गरीब वर्ग होता है उसके लिए मैंने देखा है अपने इस जीवन में, होम्योपैथी के लाइफ में, इस क्लिनिक के लाइफ में 10 रुपये भी ऐसे लोगों के लिए बड़ी महंगे होते हैं। आज के समय में जहाँ हम समझते हैं कि हमारा देश कितना विकास कर गया है, कितना हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, भौतिकवाद कितना छाया हुआ है, उस स्थिति में आज यहाँ पे जहाँ पे हमारी प्रैक्टिस चलती है वहाँ भी लोग 10-10 रुपये के लिए मैंने लोगों को मोहताज होते हुए देखा है। ऐसे ही पेशेंट वो भी थे, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी लेकिन उन्होंने गिरवी रख दिए थे उसको। ज़मीन का मतलब आप समझ सकते हैं 10-15-20 से बीघे की तो बातें मत करिए आप। मैंने उनसे कहा कि क्या फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? डॉक्टर साहब, खाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, और अब तो जब सब कुछ हो गया है अब तो मैं चुपचाप पड़ी रहती हूँ, अब तो मुझे चलने की भी इच्छा नहीं होती है, मतलब मैं जीवन से एकदम थक गई हूँ। तो मैंने उनको इग्नेशिया 30 नंबर दिया और उनके हस्बैंड से कहा कि हमें 2 दिन में आके इनकी रिपोर्ट बताइए। आगे आने वाले वीडियो में मैं उनका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। जब 2 दिन बाद वो आते हैं तो कहते हैं कि उसको बहुत आराम है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इग्नेशिया जब मैं दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये एकदम जीवन से हार चुकी है, इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करेगी। और उस समय मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको दी और 2 दिन बाद अब वो चल रही है। लेडीज़ वो सुनेंगे तो कहता है कि रेंग रही है, मेरी पत्नी रेंग रही है, मतलब यहाँ पे उसको चलना कहते हैं। और उसके शरीर में बहुत सारे खुजली हो गए हैं। दवा देने के बाद क्या हुआ कि खुजली चालू हो गया,
मैंने कहा कि ये बहुत सही है, खुजली होने दीजिए। कह रहा है खुजली होकर थोड़े थोड़े घाव बन जा रहे हैं, हमें होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब दवा अंदर से ठीक करेगी तो खुजली, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये तो होना लाजमी है और ये होना भी चाहिए। हमारे अंदर से टॉक्सिक मटेरियल, जो जहर है, जो बेकार है, वो बाहर आना ही चाहिए, किसी भी माध्यम से आता है हम लोग के सिस्टम में। अभी 1 हफ्ते हुए वो लेडीज़ पचक भी गई है। पचकने का मतलब कि जो काफ़ी सूजी हुई, फूली हुई लग रही थी, वो पहले से अच्छा लग रहा है, उसको शरीर हल्का लग रहा है, जैसा कि उसके हस्बैंड ने आके आज बताया है। 1 हफ्ते हुए हैं तो मैंने ये देखा कि होम्योपैथी एक जादू की तरह काम करती है, जहाँ सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। एक गरीब लाचार व्यक्ति के लिए जो सहारा बनता है वो एक होम्योपैथी डॉक्टर, एक होम्योपैथिक दवा, ये उसके लिए सहारा बनता है। अगर आप चाहते हैं कि जड़ से कोई चीज़ ठीक हो तो उसके लिए आप सहज योग ध्यान करिए। बिना सहज योग ध्यान के जड़ से ठीक होना किसी भी पैथी से, किसी भी दवा से नामुमकिन है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। लोग कहते हैं कि जड़ से, कहने का मतलब कि मैंने किडनी स्टोन अगर आपको दवा देके निकाल दिया तो ये मैं क्या गारंटी ले सकता हूँ, क्या मैं दावा कर सकता हूँ कि ज़िंदगी में, लाइफ में आपके दोबारा स्टोन नहीं होगा? ऐसा कभी नहीं है। हो सकता है, क्यों नहीं होगा? आप ऐसे परिस्थिति में रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, क्यों नहीं होगा? आपका खाना पीना वैसे ही है, कैसे नहीं होगा? आपको बिल्कुल होगा। जड़ से ठीक आप तभी होंगे जब आप सहज योग द्वारा ध्यान करेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।